पुलिस की वर्दी जिसने पहनी है यहाँ से बाहर को निकलोगे? हाँ। हमारे घरों के पास पुलिस होगी, थप्पड़ मारना साले जा जाके पकड़ के ना। जंतर मंतर पर कॉकरोच पार्टी की जो कथित क्रांति हुई, ये मोदी सरकार के मंत्री के इस्तीफे के लिए तो जानी जाएगी, ये अश्लीलता के लिए भी याद रखी जाएगी, ये राष्ट्र के अस्तित्व पर सवाल उठाने के लिए भी जानी जाएगी, ये हिंदुत्व पर प्रश्न चिन्ह लगाने के लिए भी जानी जाएगी और इसलिए भी याद रखी जाएगी क्योंकि छात्रों के अधिकारों की रक्षा की आड़ में कुटहिंतकों की टोली ने मुसलमानों को हिंदुओं से बेहतर साबित करने में अपनी बौद्धिक शक्ति लगा दी थी, अपनी ताकत भारत जैसी पवित्र भूमि को लज्जा का पर्याय साबित करने में लगा दी थी और दुर्भाग्यवश इस महीन साजिश में एक ऐसी घोर महत्वाकांक्षी महिला भी शामिल थी जो स्वयं को सनातन का ध्वजावाहक मानती है, खुद को योगिनी, आध्यात्मिक मार्गदर्शक, वैदिक ज्योतिषी, मेडिटेशन टीचर और पता नहीं क्या क्या कहती है। उनका नाम है मानवी अनुषा, जो खुद को माना और अमाना कहलाना ज्यादा पसंद करती है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा उन्हें सामाजिक कार्यकर्ता होने का नाटक करना भी पसंद है। उन्हें चीखना, चिल्लाना और कुंठा की गंध युक्त उल्टी करना भी पसंद है और ऐसे कुंठित लोगों के लिए कॉकरोच पार्टी ने जंतर मंतर पर नया अड्डा बनाया था। उस अड्डे पर ये मानवी अनुषा भी पहुंची थी। जंतर मंतर पर पहुंचकर मानवी अनुषा ने पहले चीख चीख कर और चिल्लाकर सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया और फिर अगर अंगूठे छाप के पास ही पावर है, देश के प्रधानमंत्री को गाली देना शुरू किया क्योंकि तब जंतर मंतर पर प्रधानमंत्री को गाली देने की जो प्रतियोगिता वहां पर चल रही थी और ऐसे में मानवी ने अपने क्रोध को थोड़ा और तीव्र किया और फिर वहां मौजूद लोगों को भड़काने लगी। पुलिस, जहाँ पुलिस की वर्दी जिसने पहनी है यहाँ से बाहर को निकलोगे? हाँ। हमारे घरों के पास पुलिस होगी, थप्पड़ मारना साले जा जाके पकड़ के ना, मुक्के मारना कि वो पुलिस को पीटे, पुलिस के परिवार वालों को पीटे। वहां से जब निकली तो छात्रों के अधिकार और सरकार के विरुद्ध बोलते बोलते भारतीय और हिंदू होने पर लज्जित होने का एहसास कराकर खुद को अल्ट्रा मॉडर्न साबित करने में जुट गई। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा मानवी अनुषा ने क्या कहा। बहुत गलत, गंदा धर्म है हिंदू होना बहुत गलत है, क्योंकि हिंदू देश में हिंदू बच्चों पे लाठियां मार रहे, टीयर गैस छोड़ रहे, स्कूल कॉलेजों के बच्चे जो प्रोटेस्ट कर रहे, बस अपने राइट्स के लिए आवाज उठा रहे, उनको लाठियों से मारा जा रहा है, उनको टीयर गैस छोड़े जा रहे उनपे। मुझसे नहीं देखा क्या? मैं भी माँ हूँ, छोटी छोटी लड़की को मार के कंधा तोड़ दिया, उसका सर फट गया, कपड़े फट गए, ऐसे एक टेररिस्ट थोड़ी ना है। क्या है हम कैसा राष्ट्र है, हम कैसे हिंदू हैं? उन्होंने कहा ये बहुत गंदा धर्म है, हिंदू होना बहुत गलत है क्योंकि हिंदू देश में हिंदू बच्चों पर लाठियां मार रहे हैं, आंसू गैस छोड़ रहे हैं। क्या है हम कैसा राष्ट्र हैं, हम कैसे हिंदू हैं? मैंने बहुत बड़ा पाप किया होगा इस देश में पैदा होकर और हिंदू पैदा होकर। मैं सोचती थी कि अच्छे कामों का फल है कि मैं भारत में पैदा हुई हूँ, मैं भारतीय हूँ। अब मैं सनातन धर्म की पढ़ाई किसी को नहीं पढ़ाऊंगी, किसी को नहीं बोलूंगी कि हिंदू बनो। हिंदू होना पाप भाई, बहुत बड़ा पाप। इंडिया में रहना आने वाले समय में और दर्दनाक हो जाएगा। ये कौन कह रहा था? वो जो खुद को ज्योतिषी और योगिनी कहती है, जो कल तक यूट्यूब पर माता लक्ष्मी, सनातन धर्म और भारतीय संस्कृति का गुणगान करके लाखों फॉलोअर्स और फिल्म बटोरा करती थी और आगे भी वही करने वाली भी है। दोस्तों, किसी को खुद पर लज्जित होने का अधिकार है, लेकिन उस अधिकार के आड़ में देश और हिंदुत्व पर प्रश्न चिन्ह लगाने का अधिकार बिल्कुल भी नहीं है। अगर ये भारतीय और हिंदू धर्म होने पर शर्म कर रही हैं, तो क्या ये मुसलमान बनकर पाकिस्तान में रहना चाहती है, जहां प्रदर्शनकारियों को सीधे गोली मार दी जाती है? क्या ये सीरिया, लीबिया या फिर ईरान में मुसलमान बनकर रहना चाहती है? शायद इन्हें पता ही नहीं कि पाकिस्तान के प्रांत बलूचिस्तान में महिला प्रदर्शनकारियों के साथ क्या किया जाता है। क्या ये उस पाकिस्तान में रहना चाहती है जहां की पुलिस, जहां की आर्मी आवाज उठाने वाले बच्चों को गायब कर देती है और महिलाओं के बलात्कार करती है, अपने ही देश की महिलाओं की तस्करी करती है? और सुनिए, महिलाओं के खिलाफ हिंसा, बलात्कार और क्रूरता की 95% घटनाएं थाने तक नहीं पहुंची हैं और फिर सजा तो अब भूल ही जाइए। 15,000 से ज्यादा बलूच गायब हो गए,
तो क्या मानवी अनुषा उस पाकिस्तान में मुसलमान बनकर पैदा होना चाहेंगी? उन्होंने पीओके की महिलाओं को शायद नहीं देखा। कुछ ही दिन पहले पाकिस्तानी आर्मी ने उनके साथ क्या किया था? अगर ये भारत में हिंदू पैदा होकर इसलिए शर्मसार हो रही है कि छात्रों पर लाठी चलाई जा रही है, तो क्या उस ईरान में पैदा होना चाहती हैं जहां महिलाओं को काले कपड़ों में लिपटे हुए सामान की तरह देखा जाता है, जहां हिजाब नहीं पहनने पर गोली मार दी जाती है, जहां प्रदर्शनकारी महिलाओं के साथ बर्बरता की जाती है, जहां आम घरों में भी 100 में से 65 महिलाएं प्रताड़ित हैं। और ये कोई हिंदू नहीं करता, फिर भी कोई वहां नहीं कहना चाहता है कि उसे मुसलमान होने पर शर्म है। लेकिन मानवीय एक छोटे से प्रदर्शन और छात्रों पर लाठीचार्ज होने पर हिंदू और भारतीय होने के लिए शर्मिंदा हैं। और सुनिए, ये कोई पहली बार नहीं है जब छात्र सड़कों पर हों और उन पर लाठियां चली। बिहार, यूपी, एमपी, पंजाब, झारखंड, हर जगह ऐसा होता रहा है और मानवी कभी इतनी शर्म में नहीं गड़ी है। मतलब उनका ये शर्म भी अवसरवादी हो गया है। दोस्तों, आप लिख कर ले लीजिए कि ये मानवी अनुषा ना तो ईरान पाकिस्तान में पैदा होना चाहती है और ना ही काले कपड़ों में लिपट कर रहना चाहती है। इन्हें भारत में ही रहना भी है, हिंदू भी बने रहना है और इस पर लज्जित होने का सार्वजनिक एहसास भी करवाना है। क्यों? क्योंकि इससे ये खुद को अल्ट्रा मॉडर्न दिखाना चाहती है, ये क्रांतिकारी बनना चाहती हैं, जबकि सच्चाई ये है कि मानवी अनुषा फ्रस्ट्रेट है। जिंदगी में सब कुछ चाहकर भी कुछ विशेष नहीं कर पाने की कुंठा है जो इस तरह बाहर निकल रही है। दोस्तों, मानवी अनुषा हताश, निराश और अवसाद से ग्रस्त क्यों है, इसे समझने के लिए उनके बारे में जानना भी जरूरी है। ये मानवी कहती हैं कि 16 बरस की उम्र में ही ये ओशो को पढ़ चुकी थी, मतलब अध्यात्म को आत्मसात कर चुकी थी। फिर भी इन्होंने MBA किया, NIFT से फैशन डिजाइनिंग, फिल्म मेकिंग और एक्टिंग का कोर्स भी किया है और अमेरिका से भी फिल्म से जुड़ा कोई कोर्स करने का दावा भी करती हैं। अब तक आपने सुना होगा कि फिल्मी हस्तियां अध्यात्म की ओर जाती हैं, लेकिन मानवी अध्यात्म से फिल्म की तरफ गई। आप इससे उनके चरित्र के बारे में समझ सकते हैं। खैर, बिजनेस और फिल्म की पढ़ाई करने के बाद वो ज्योतिषी बन गई। ये काम नहीं चला तो मेडिटेशन टीचर बन गई। ऋषिकेश के स्वर्गाश्रम में जाकर ध्यान केंद्र चलाने लगी और इस बीच दिल्ली में आओ माना नाम से एक NGO फाउंडेशन भी चलाने लगी। फिर मानवी अनुषा को वो किक नहीं मिल रही थी जिन्हें महत्वाकांक्षा थी। इस बीच उत्तराखंड में ऋषिकेश भानीवाला 4 लेन सड़क परियोजना के लिए 7 मोड़ क्षेत्र में पेड़ों की कटाई शुरू हुई। इस पेड़ कटाई का विरोध शुरू हुआ तो 6 जुलाई को इसका विरोध शुरू हुआ। स्थानीय लोग, पर्यावरण के प्रेमी, कार्यकर्ता, सामाजिक संगठन इसके विरोध में उतर आए। यह आंदोलन का रूप इख्तियार कर रहा था कि तभी अचानक मानवी अनुषा को ब्रह्म ज्ञान मिल गया। वो रातों रात पर्यावरण कार्यकर्ता के अवतार में आ गई और फिर वहां जाकर उन्होंने इसका विरोध करना शुरू किया। फिर अचानक अपनी NIFT की पढ़ाई याद आई और वो वहां वही करने लगी जो उन्होंने पढ़ा और सीखा था। पेड़ कटाई रोकने के नाम पर फुल ड्रामा, सिर मुंडवालिया, गाली गलौज, हंगामा किया ताकि कैमरे पर फुल फोकस उन पर ही रहे। पर्यावरण संरक्षण के नाम पर मानवी ने जमकर शाब्दिक प्रदूषण भी फैलाया। वीडियो वायरल हुआ, बड़े स्तर पर पेड़ों की कटाई का विरोध हुआ। 12 दिनों तक आंदोलन चला और आखिर में जनभावनाओं को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पेड़ों की कटाई पर रोक लगाने का आदेश दिया। मानवी अनुषा को लगा कि उनका फिल्म एक्टिंग का जो कोर्स है वो सफल हो गया और यही वजह है कि अपनी एक्टिंग का राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार करने के लिए वो जंतर मंतर भी पहुंच गई। लेकिन जंतर मंतर पर वो वहां से लौटते हुए रास्ते में उन्होंने यहाँ पर एक्टिंग करते हुए जो डायलॉग डिलीवरी की, वो डायलॉग, वो डिलीवरी और मानवी अनुषा की एक्टिंग तीनों 3rd ग्रेड फिल्म से भी निम्न स्तरीय थी, बिल्कुल घटिया। उनकी संकीर्ण मानसिकता की तरह पॉपुलर होने के चक्कर में अपनी एक्टिंग के जरिए उन्होंने वो पाप कर दिया जो अल्ट्रा लेफ्टिस्ट चाहते हैं, जो जिहादी सोच के लोग सोचते हैं। हिंदू धर्म के बारे में अपशब्द कहें, भारतीय संस्कृति, सभ्यता और मातृभूमि पर सवाल उठा दिए और वो भी तब जब वो खुद को सनातन कर्मकांड से जुड़ा हुआ बताती हैं। लेकिन जो पहचान उन्हें योगिनी, आध्यात्मिक मार्गदर्शक, वैदिक ज्योतिषी और मेडिटेशन टीचर बनकर नहीं मिली, वो पहचान हिंदू और हिंदुस्तान को अपशब्द कहकर मिल गई। असल में मानवी अनुषा जैसे लोग ना तो योगिनी हैं, ना ज्योतिषी हैं, ना आध्यात्मिक गुरु और ना ही मेडिटेशन टीचर। वो सिर्फ और सिर्फ एक एक्टर है और वो भी 3rd ग्रेड। इस पूरे विश्लेषण पर आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोग इस सच्चाई को भी जान सकें। और राजकुमारी को फॉलो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।